अगर आप लोग इस वीडियो का टाइटल देखकर ये सोच रहे हैं कि कहीं सर बहक तो नहीं गए, ये इनको क्या हो गया है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एंड अगर आप लोगों को बहुत सिंपल, इजी, इफेक्टिव टिप्स चाहिए कि किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इजीली पढ़ाई कैसे करें और उसको क्लियर कैसे करें, तो इस वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग सीए, सीएस, सीएमए या फिर और कोई भी स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं आप लोगों की एजुकेशन जर्नी एंड लर्निंग, करियर डेवलपमेंट रिलेटेड हर एक चीज के लिए। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रिंसिपल, KISS प्रिंसिपल। एक काफी पॉपुलर प्रिंसिपल है। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, बस इतना सा बता दूंगा कि इसके बारे में मैंने पढ़ा है एक बहुत ही फेमस बुक विच इज कॉल्ड द रिच डैड एंड पुअर डैड में। किस प्रिंसिपल का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? KISS स्टैंड्स फॉर कीप इट सिंपल स्टूपिड, या फिर कीप इट सुपर सिंपल। द होल क्रक्स ऑफ दिस एंटायर प्रिंसिपल इज कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ऑल्सो कैन बी सॉल्व्ड इफ यू कैन कीप द सोल्यूशन वेरी सिंपल, इफ यू कैन कीप द अप्रोच टू दैट प्रॉब्लम वेरी सिंपल। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने उस एग्जाम को लिखा है कि कैसे हम एक सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ऑलरेडी काफी चैलेंजिंग है, उसको हम और ज्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं अपनी कंफ्यूजन से, अपनी कॉम्प्लिकेशंस से। सबसे पहली चीज दोस्तों, डिसीजन मेकिंग। अभी अगर मैं देखूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, they may have to make a simple decision कि एग्जाम एक ग्रुप का देना है या दो ग्रुप का देना है। we cannot decide, we are confused till the date of filling the forms कि भाई एक ग्रुप दूं, दो ग्रुप दूं, एक ग्रुप दूं, दो ग्रुप दूं। we are complicating thing। सबसे पहला प्रिंसिपल है आप लोग को डिसीजन मेकिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। एंड वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, स्टिक टू इट, डू नॉट रिग्रेट इट। एक ग्रुप लिखना था, हाँ एक ग्रुप लिख रहा हूं मैं, बस दैट्स द एंड ऑफ इट। दो ग्रुप लिखना था, दो ग्रुप के फॉर्म भर दिया, दो ग्रुप लिख रहा हूं, एंड ऑफ स्टोरी। डू नॉट रिग्रेट, टेक अ डिसीजन एंड नेवर रिग्रेट इट। सेकेंड चीज आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों, आप लोग जब पढ़ाई करते हो, रिफर वन ऑथर, वन बुक, दैट इज इट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही नहीं, बल्कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रोफेशनल एग्जाम लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी, वी वांट टू रिफर ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड। हमें लगता है कि नहीं, सब नॉलेज हमें इसी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की पीरियड में ग्रास्प करना पड़ेगा, तभी हम जाकर एग्जाम क्लियर करेंगे। वी एंड अप कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, स्टिक टू वन ऑथर। एक इंस्टीट्यूट की बुक आती है, इंस्टीट्यूट की बुक इज यूजुअली अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम किसी एक थर्ड ऑथर की बुक को रेफर करते हैं। एक ऑथर की बुक रिसर्च कीजिए, उसको स्टिक कीजिए, फिर लोगों से मत पूछिए कि ये बुक अच्छी है या खराब है। यू हैव डन योर रिसर्च, यू हैव टेकन योर डिसीजन। रिमेंबर प्रिंसिपल नंबर 1, आप जब एक डिसीजन ले लेते हो उसके बाद रिग्रेट नहीं करते। एंड आप जब एक डिसीजन लोगे रिगार्डिंग बुक्स, आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपने रिसर्च किया है कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है या कौन से टीचर की क्लासेस सबसे अच्छी है, उसके बाद ही आपने सिलेक्शन की है। सो वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, फॉलो दैट पर्टिकुलर डिसीजन। 10 बुक्स, 1000 बुक्स, लाख बुक्स पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। जितना नॉलेज उस एक बुक में, एक सब्जेक्ट के बारे में मिलेगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफी है। तो स्टिक टू दैट। एग्जाम्स होने के बाद जितनी बुक्स पढ़ना है उतनी बुक्स पढ़ते रहना आपके नॉलेज गेनिंग के लिए। ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मैं बहुत बार बोलता हूं, या बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूं कि स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि हम जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, इमीडिएट चैलेंज है, उसके बारे में नहीं सोचते, या इमीडिएट जो टास्क है उसके बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि भाई ये टास्क जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, सीए स्टूडेंट्स अभी से पूछ रहे हैं कि सर हमें नौकरी तो मिल जाएगी ना, क्योंकि अभी तो मार्केट खराब चल रहा है, कोविड की सिचुएशन ऐसी है सर, बहुत टेंशन हो रहा है, हम कैसे पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि पढ़ने के बाद क्या होगा। एग्जाम क्लियर कर लिए, जॉब नहीं मिला तो वो टेंशन हो जाएगी। अभी उस बात के बारे में सोच के क्या करोगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू हैव फॉर दैट? नथिंग। Getting jobs in the market right now is not in your hand. The economy will heal itself. The companies will start opening up again. Opportunities आने लगेगी, बट उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए पहले आपको तो तैयार रहना पड़ेगा। A semi-qualified chartered accountant or a CA foundation student will not get a job in an MNC. Only if you have cleared CA finals, आप एक chartered accountant बन गए हो, तभी आप लोगों को जॉब मिलेगी। You need to understand that. Stop thinking about something which is not in your control.
नॉर विच इज इफेक्टिंग यू डायरेक्टली एट दिस मोमेंट। अगर आप लोगों को अपनी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो एग्जाम्स के लिए पढ़िए, इंटरव्यू के लिए मत पढ़िए कि एग्जाम तो हो जाएगा सर, उसके बाद जो इंटरव्यू देना है उसके लिए भी मैं अभी पढ़ाई कर लेता हूं, उसके बारे में टेंशन लेकर कुछ हासिल नहीं होना है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ये जो हम एक बबल क्रिएट कर देते हैं ना कि भाई ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, या ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, या ये चीज बहुत चैलेंजिंग है, या ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है, रिमेंबर somebody out there is doing the same task and getting all India rank 1 in that. He is also somebody like me and you, he or she, they are somebody like you and me only. वो लोग कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं। What they are doing is they are keeping things simple. अब जितने भी रैंकर, जितने भी टॉपर्स से पूछोगे, they will just tell one thing कि भाई हमने तो एक बुक फॉलो की, हमने तो एक टीचर फॉलो किया, and that is what we kept doing. हमने उसी से पढ़ाई की, उसी से सब समझा, and हम रैंक लेकर आ गए। मैं ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ क्योंकि मैं भी इसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजरा हूं। आई एम नॉट अ रैंकर इन एनी ऑफ दीज प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। क्यों? मे बी बिकॉज मैं भी इसी गड़बड़ी में फंसा था कि यार ये ऑथर भी रेफर कर लेते हैं, एक दिन दोस्त बोल रहा है कि नहीं ये ऑथर को रेफर कर लेते तो उसको कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच आई डू नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर, मत कीजिए। वंस यू स्टार्ट कीपिंग इट सिंपल, ये 3 सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स आप लोगों को अप्लाई करने हैं दोस्तों, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट योरसेल्फ कि मैंने अपना एक डिसीजन बना लिया है, एक बुक, एक ऑथर को रिफर कर लिया है, एंड मैं आज मोमेंट में रहूंगा, 1000 साल आगे की नहीं सोचूंगा। थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। एंड जैसे आप ये 3 मेन चीजें सिंपल करोगे, साथ ही साथ बाकी चीजें भी सिंपल होती रहेगी। आपका टाइम टेबल भी बन जाएगा, आपका फ्लो भी आ जाएगा, आपको स्टडीज भी काफी इजीली हो जाएगी। किस प्रिंसिपल? काफी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, आप गूगल करके थोड़ा पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को इस प्रिंसिपल के बारे में। बट एज आई सेड, इट इज जस्ट अबाउट कीपिंग थिंग्स सिंपल। तो ज्यादा इस पे भी दिमाग मत लगाइएगा, थिंग्स को सिंपल रखिएगा। अगर आप सॉर्टेड हैं तो लाइफ भी सॉर्टेड है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं, क्या वो इफेक्टिव है या क्या उसका कुछ सेंस बन रहा है या नहीं। एंड अगर पसंद आया ये वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा आप लोगों, आपके दोस्त लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।